भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी करीब 21,000 वोटों से जीती हैं। उनकी इस जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस की इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि सीएम भूपेश बघेल की रणनीति के आगे बीजेपी चित हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। सावित्री मंडावी ने जीत ली भानु प्रतापपुर की जंग। सीएम भूपेश बघेल की रणनीति आई काम। उपचुनाव हार गए बीजेपी के ब्रह्मानंद नेता। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जीत के बाद कांग्रेस जश्न में डूब गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी की जा रही है और ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूम रहे हैं। कार्यकर्ता क्या, छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा भी डांस करते नजर आए। कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। सावित्री मंडावी ने 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। बहुत खुशी की बात है। पूरे हमारे माननीय भूपेश सरकार जो 4 वर्षों में कार्य की है और जितने भी हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने मतदाता हैं और पूरे जो बाहर से आए हुए थे सपोर्ट किए जितने कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मेरे जीत में भागीदारी है। कांग्रेस की जीत में सीएम भूपेश बघेल का अहम योगदान रहा है। सीएम ने जिस तरह की रणनीति बनाई थी वो उपचुनाव में सटीक बैठी और बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। शुरू से ही कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी बढ़त बनाए रही और उनकी ये बढ़त आखिर तक कायम रही। हमारा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है। राहुल जी की जो पदयात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं कि उसका कितना व्यापक रूप से असर है। असर ये भी है कि लोगों को विश्वास है कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल है। कांग्रेस ने सेमीफाइनल को जीत लिया है। वहीं उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी मायूस है। गौतम सरकार के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, भानु प्रतापपुर। तो भानु प्रतापपुर में दिन भर जो रुझान रहे, उन रुझानों ने भी यही कहा है कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस जीत को लेकर खुशी जाहिर की है। क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। भानु प्रतापपुर की जीत के लिए मैं सभी वहाँ के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल पर और विश्वास व्यक्त किया और मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने मतदान किया। इसलिए सभी भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को बधाई, शुभकामनाएं। भानु प्रतापपुर में दिन भर जो रुझान रहे, उन रुझानों ने भी यही कहा है कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस जीत को लेकर खुशी जाहिर की है। क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। भानु प्रतापपुर की जीत के लिए मैं सभी वहाँ के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल पर और विश्वास व्यक्त किया और मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने मतदान किया। इसलिए सभी भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को बधाई, शुभकामनाएं। तो दिन भर के रुझान आपको हमने दिखाए। 14 टेबल में 19 राउंड की काउंटिंग हुई और पहले राउंड से सावित्री मंडावी ने जो बढ़त बनाई थी वो किसी ने पीछे नहीं कर पाया, कोई भी, क्योंकि भले ही बीजेपी और निर्दलीय में जरूर जद्दोजहद देखने को मिली लेकिन सावित्री मंडावी लीड पर रहीं। और हमारे साथ सत्यप्रकाश लगातार भानु प्रतापपुर से बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, वो लीड जो शुरू में बरकरार थी वो अंत तक बरकरार रही और फासला जरूर बढ़ता गया और जो वोटों का अंतर था वो आखिरकार 21,000 से भी ज्यादा हो गया। सत्य, आवाज आ रही है क्या? आवाज सत्य प्रकाश तक नहीं पहुंच रही, लेकिन देखिए ये सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, काउंटिंग शुरू हुई। सबसे पहले 396
पोस्टल बैलेट्स थे जिनकी गिनती हुई और फिर ईवीएम खुली। सबसे पहले जो ईवीएम खुली वो खुली दुर्ग कोंडल की, उसके बाद फिर चारामा और आखिर में भानु प्रतापपुर की। तो ये जैसे जैसे राउंड होते गए, कुल 19 राउंड थे, 14 टेबल थी, और जैसे जैसे काउंटिंग होती गई उसके बाद नतीजे साफ होते चले गए, फासला बढ़ता चला गया। और जो ये दावा किया जा रहा था कि कड़ी टक्कर होगी ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडावी में, एक वक्त ऐसा भी आया जब 6 राउंड तक दूसरे नंबर पर सर्व आदिवासी समाज के अकबर राम कोर्राम सेकंड नंबर पर चल रहे थे, ब्रह्मानंद नेताम तीसरे नंबर पर थे। लेकिन जैसे ही चारामा की ईवीएम खुली तो चारामा की ईवीएम खुलते ही ब्रह्मानंद नेताम ने लीड ले ली और दूसरे नंबर पर आ गए। और फिलहाल जो नतीजा है वो ये कि टोटल 7 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में थे। सावित्री मंडावी, इसके अलावा ब्रह्मानंद नेताम, अकबर राम कोर्राम, डायमंड नेताम, ये तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जो खड़े हुए थे और उसमें जीत हासिल की है सावित्री मंडावी ने। 21,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। और सत्यप्रकाश लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। सत्यप्रकाश, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और 8 बजे की बढ़त अंत तक वही रही, यानी कि जो चुनावी परिणाम आया है वो सावित्री मंडावी के पक्ष में। बिल्कुल, देखिए, एक 15वां राउंड था, उस वक्त में करीब 600 वोट ब्रह्मानंद नेताम जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे कम आया था। बाकी जितने राउंड हुए, मतलब 19 में से बाकी जितने 18 राउंड हुए, उन सब में लगातार आगे दूसरे प्रत्याशियों से सावित्री मंडावी रहीं। और तब जबकि शुरुआती 6-7 चरण की जब मतगणना हुई थी उस वक्त ही रुझानों में ये लगने लगा था कि अब सावित्री मंडावी की जो लीड होती जा रही है और लगातार होती जा रही है, उस पे पार पाना भाजपा के भी प्रत्याशी के लिए और निर्दलीय जो अकबर राम कोर्राम थे उनके लिए भी बहुत दूर की कौड़ी है। और कमोबेश नतीजे भी जो आए वो स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि सावित्री मंडावी की जो लीड शुरू से ही जारी रही वो लीड आखिर में जीत में तब्दील हो गई। इसके कई सारी वजहें हो सकती है, लेकिन सावित्री मंडावी की जीत से कांग्रेस काफी उत्साहित हो गई है, क्योंकि अगर इस वक्त में कांग्रेस पार्टी हारती तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, और कहा जाता है कि बस्तर से सत्ता की कुर्सी जो है वो बस्तर के रास्ते होकर जाती है छत्तीसगढ़ में, तो फिर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी करती। लेकिन अब जिस तरह की जीत हुई है वैसे में कांग्रेस काफी उत्साहित है और उसी उत्साह और दमखम के साथ अब विधानसभा चुनाव में उतरती हुई दिखाई देने वाली है। जी सत्या, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो भानु प्रतापपुर एक विधानसभा सीट थी जिस पर उपचुनाव था छत्तीसगढ़ में।